आज कॉलेज का गेट बंद होगा और कॉलेज के गेट पर ताले लगे होंगे। ताले लगने के बाद बहुत सारी चीजें जो हैं वो बदलती हुई नजर आएंगी। आज जम्मू की सड़कों पर ढोल और नगाड़े थे और कई दोस्त हमारे, कई मित्र हमारे नाच रहे थे। खुशी, उन्हें मालूम नहीं थी कि वो खुशी क्या है। वो बस नाच रहे थे क्योंकि ढोल और नगाड़े की बीट जो है वो उनको ये समझा रही थी कि तुम्हें बस नाचना है, लेकिन तुम्हें यह मालूम नहीं है कि ये किस बात पर नाचना था, ये खुशी क्या थी। कॉलेज का गेट बंद है, ताला लटक रहा है, बाहर भीड़ होगी, कुछ लोग मिठाइयां भी बांट रहे होंगे। कॉलेज बंद हो गया और लोग खुश हैं। किसी ने कहा अच्छा हुआ हंगामा खत्म हुआ, सिस्टम ने सही किया, एजिटेशन और प्रोटेस्ट से बच गए। पर एक सवाल पूछना चाहता हूं, किस चीज की खुशी थी? इस बात की कि एक कॉलेज बंद हो गया, इस बात की कि हजारों बच्चों का फ्यूचर अब एक नोटिस के हवाले। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी सिर्फ इमारत नहीं थी, वो एक सपना था, किसी हिंदू का, किसी ऐसे बच्चे का, किसी मुसलमान का, किसी सिख का या किसी ईसाई का। ये मैं क्यों कह रहा हूं, आहिस्ता आहिस्ता पूरी बात आप तक पहुंचाऊंगा। क्लासरूम बंद हो गए और नफरत के स्लोगन्स खुल गए। सरकार ने कहा कॉलेज बंद कर दो, बच्चों को कहीं और एडजस्ट कर लेंगे। बच्चे मानो स्टूडेंट नहीं हैं, बल्कि कोई डाउनलोडेड फाइल है जो सिलेक्ट करके किसी और जगह पर डाल दिए जाएंगे। कॉलेज बंद कर दो, बच्चों को कहीं और एडजस्ट कर देंगे, जैसे फ्यूचर कोई फाइल हो जो बस ट्रांसफर हो जाती है। पर कोई ये नहीं पूछ रहा उन स्टूडेंट्स का क्या जो पहली बार घर से दूर पढ़ रहे थे, उस लड़की का क्या जिसके मां बाप ने मुश्किल से उसे भेजा था, उसके सपने का क्या जो सिर्फ इस कॉलेज के नाम से जिंदा था। लोगों ने खुशियां मनाई क्योंकि उनका बच्चा वहां नहीं था, उनका घर उस आग में नहीं जला। और ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, जब किसी का नुकसान, जब तक नुकसान नहीं लगता, जब तक वो अपना ना हो, कॉलेज बंद होना शांति नहीं होती। ये सिस्टम की हार होती है। ये इस बात का सबूत होता है कि हम एजुकेशन को नहीं, अपनी नफरतों को जिताना चाहते हैं। एक सवाल इन ढोल और नगाड़ों के बीच में उठता है। सनातन का पैसा था, सनातन के बच्चों को पढ़ाने के लिए लगता। 50 सीटें थी, 50 में से 42 मुसलमानों को गई, 7 सनातनी बच्चों को गई और 1 सिख को गई। सवाल यहां पर यह है कि यह खुशी किस बात की थी? अगर आप 42 बच्चों को हटाकर वहां पर 42 सनातनी बच्चे ले आते, तब आपके ढोल और नगाड़ों पर हम भी तारीफ करते। लेकिन कॉलेज की बंद होने की खुशी में या सिर्फ 42 बच्चों को नुकसान नहीं हुआ है, यह सनातन के उस बच्चे का भी नुकसान हुआ है जिसके मां और बाप, दादा परदादा ने कभी सनातन के लिए पैसा डाला होगा। सिर्फ 42 बच्चे वहां से नहीं निकले या 43 बच्चे वहां से नहीं निकले, वहां से 50 के 50 बच्चे जो हैं बाहर हो गए। एक सवाल, किसका पैसा, किसका हक? एक सवाल है सीधा, साफ और थोड़ा सा बुरा भी लग सकता है। क्या हिंदू के पैसे से सिर्फ हिंदू का बच्चा ही पढ़ सकता है? अगर ऐसा है तो फिर एक सवाल हम पूछना चाहते हैं, सड़क पर चलने का हक कौन सा धर्म देगा? हॉस्पिटल में सांस लेने का बिल कौन भरेगा? आर्मी में शहीद होने से पहले फॉर्म में धर्म का कॉलम क्यों नहीं है? टैक्स हिंदू भी भरता है, टैक्स मुस्लिम भी भरता है, टैक्स उस मां का भी होता है जो सिर्फ इतना जानती है कि उसका बेटा पढ़ लिख जाए। कॉलेज मंदिर या मस्जिद नहीं होता, कॉलेज दिमाग बनाता है, और दिमाग जब बनता है तो धर्म नहीं पूछता। अगर हम ये मान लें कि मेरे पैसों से सिर्फ मेरा ही बच्चा पढ़े, तो फिर देश एक स्कूल नहीं, एक बैटल ग्राउंड बन जाएगा। और याद रखना, नफरत से डिग्री नहीं मिलती, ताले लगाने से फ्यूचर सिक्योर नहीं होता,
आज अगर हमने एक बच्चे को सिर्फ उसके नाम की वजह से क्लासरूम से बाहर किया, या पूरे कॉलेज पर सिर्फ 42 बच्चों वहां पर कश्मीरी थे, उन्हें सीट मिली, अगर इस बेसिस पर हमने उनको बाहर निकाला है, तो आप समझ लीजिएगा कि नफरतों की आंधियां जो है वो मोहब्बत के चिरागों पर बहुत भारी पड़ रही है। लेकिन कहते हैं अंधेरा घना कितना ही क्यों ना हो, जब एक जुगनू निकलता है तो वो रोशनी की किरण लौट ही आती है। क्लासरूम से बाहर किया, कल शायद हम अपनी ही औलाद को अंधेरे में खड़ा पाएंगे। ये सवाल सिर्फ हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये सवाल इंसान होने का है। तो फिर बताओ, क्या एजुकेशन का भी कोई धर्म होता है? अगर तुम्हें यह लगता है कि एजुकेशन का कोई धर्म है तो मुझे भी जरूर बताना। अब इस पर एक और सवाल उठता है, क्या तालीम का भी कोई धर्म होता है? खाली क्लासरूम, बेंच पर धूल जमी है, ब्लैक बोर्ड पर पुराना लेक्चर आधा मिटा है, गेट पर ताला लटक रहा है, आज कॉलेज बंद है और शहर में शोर है खुशी का। लोग कह रहे हैं अच्छा हुआ सिस्टम बन गया, अपना कॉलेज अपने लोगों के लिए था। और तब मेरे दिल से एक आवाज निकली, अपने लोगों का मतलब कौन? क्या हिंदू के पैसों से सिर्फ हिंदू का बच्चा पढ़ सकता है? अगर हां, तो फिर वो मुस्लिम मां जो सुबह 5 बजे उठकर काम पर जाती है, उसका टैक्स झूठ है क्या? वो सिख ड्राइवर जो हर महीने बिना सवाल टैक्स भरता है, उसका हिस्सा देश में नहीं आता क्या? वो क्रिश्चियन नर्स जो रात भर ड्यूटी करती है, उसका पैसा सिर्फ सरकारी रिसिप्ट है, उसका हक नहीं है क्या? टैक्स का कोई धर्म नहीं है, मेहनत का कोई धर्म नहीं होता, और सपनों का तो बिल्कुल भी नहीं है। कॉलेज मंदिर नहीं होता जहां सिर्फ एक धर्म है, जहां एक गरीब का बेटा अपनी पहली इंग्लिश बोलता है, अपना पहला हिंदी का अक्षर पढ़ता है, अपनी पहली उर्दू की पहली लाइन पढ़ता है। बच्चों को कहीं और एडजस्ट कर देंगे तो यह सवाल पूछा जाता है धीरे से पर मजबूत आवाज में, क्या एजुकेशन का भी कोई धर्म होता है? क्या किताबें भी नाम देखकर खुलती हैं? अगर जवाब हां है, तो फिर हम देश नहीं बना रहे, हम दीवार बना रहे हैं। यह देश आगे कैसे बढ़ेगा? सवाल उठता है, क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर को मुर्दाबाद कहने से या उमर अब्दुल्ला को मुर्दाबाद कहने से यह देश आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। इस देश को बढ़ाएंगे आपके और मेरे जैसे नौजवान लोग। अंत में सच सिर्फ इतना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये अलग अलग पहचान हो सकती है, पर स्टूडेंट एक ही होता है और फ्यूचर भी एक ही होता है। कॉलेज बंद होने से ना हिंदू जीता, ना मुस्लिम हारा, ना सिख सेफ हुआ, ना ईसाई को इंसाफ मिला। हार सिर्फ एजुकेशन की हुई, हार सिर्फ उस बच्चे की हुई जो सिर्फ पढ़ना चाहता था। हम साथ पढ़ेंगे तभी साथ बढ़ेंगे, हम साथ सोचेंगे तभी नफरतें कम होगी। आपको याद होगा, ना हिंदू का सपना अलग है, ना मुस्लिम की उम्मीद जुदा। किताब भी खुली है बच्चे के हाथ में, तो धर्म खुद ही चुप हो जाता है सदा। अब मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के नाम बताऊंगा कि आपको समझ में आएगा कि इस खबर का मॉरल क्या था। आजादी की लड़ाई में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जो कारवान छेड़ा था, जो जंग छेड़ी थी, उसमें क्या सिर्फ एक शख्स का नाम था? उसमें क्या एक धर्म का इंसान था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप हिंदू के बारे में बात करते हैं, जब आप हिंदू के फ्रीडम फाइटर्स की बात करते हैं, पहला नाम आता है महात्मा गांधी का, दूसरा नाम आता है भगत सिंह का, सुभाष चंद्र बोस का, बाल गंगाधर तिलक का, रानी लक्ष्मीबाई का, चंद्रशेखर आजाद का। ये हमारे हिंदू फाइटर्स थे। मुसलमानों में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, अशफाक उल्लाह खान, बेगम हजरत महल, खान अब्दुल गफ्फार खान, बदरुद्दीन तैयब जी, रफी अहमद किडवाई। ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं कि जो आजादी के लिए अपनी जान भी दे गए, लेकिन किसी के मुंह से धर्म के बारे में कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। सिख फ्रीडम फाइटर्स की मैं बात करूं, शहीद उधम सिंह, करतार सिंह सरबा, बाबा दीप सिंह, भगत सिंह, लाला लाजपत राय। अगर क्रिश्चियनिटी की मैं बात करूं, अन्य बेसेंट, जॉर्ज जोसेफ, केसी थॉमस, फिरोजन मेहता, एवी ठक्कर। ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, और इस आजादी की लड़ाई में हम लोगों को यह सबक दिया कि वाकई में मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम और वतन है हिंदुस्तान हमारा। आपने आज ढोल और नगाड़े जो हैं वो जरूर बजाए, लेकिन याद रखिएगा, ये ढोल और नगाड़े जो आपने बजाए हैं,
ये आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी कि आपको खुशी किस बात की है और दुख किस बात का है। हम तो खबर करके चले जाएंगे, लेकिन सवाल पूछेगा वो मासूम सा बच्चा जो इस कश्मकश में जी रहा है कि ये हुआ तो हुआ क्या। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी पर 42 सीटों पर जो विवाद था, वो विवाद तो मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया, लेकिन यहां पर नाचने वालों को ढोल पर, नगाड़े पर, उन्हें यह मालूम नहीं है कि वो खुशी किस बात की मना रहे हैं। ये बड़ी हैरानी है कि हमने कॉलेज को भी कुछ और समझा। अब कॉलेज बंद हो चुका है, वहां का स्टाफ वो कहां जाएगा? ये 50 बच्चे, जिसमें 7 मेरे हिंदू भाई होंगे, हिंदू बहनें होंगी, वो कहां जाएंगी? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो इस समय कंटिन्यूअसली जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्र को देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए उनको आतंकवाद और अलगाववाद से भी लड़ना है, लेकिन क्रिटिसाइज करने में हम लोग कभी पीछे नहीं हटते। लेफ्टिनेंट गवर्नर अपना काम कर रहे हैं और हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम इस बात पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा कौन? बच्चा किसी का भी हो। आप ही कहते हैं धर्म से बड़ा इंसान होता है, तो कोविड-19 में जब खून की जरूरत थी, जब कानून की जरूरत थी, जब चिता को आग लगाने की जरूरत थी, तो तब किसी ने किसी से यह नहीं पूछा कि तुम इशफाक तो नहीं हो, तुम्हारा खून मैं लूंगा नहीं। तुम राम तो नहीं हो, तुम्हारा खून मैं लूंगा नहीं। तुम जोसेफ तो नहीं हो, तुम्हारा खून मुझे चाहिए नहीं। तुम करतार सिंह तो नहीं हो, तुम्हारा खून मुझे चाहिए नहीं। कोविड-19 के वक्त में सबने एक ही बात कही कि हम साथ थे, हम साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। अपने आप को थोड़ा सा जगाइए, जागने की जरूरत है। अगर आप जाग गए तो यकीन माने आने वाले वक्त में देश भी जागेगा और युवा भी चिल्लाकर बोलेंगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। देखते रहिए चैनल वन, आकिब आफ्ताब के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।